एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तृप्ति's वर्ड। मैं हूं तृप्ति। आज का मेरा टॉपिक है कि अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके, अपनी आदतों को चेंज करके हम किस तरह से अपना वेट इजीली कम कर सकते हैं। कुछ ही आदतें चेंज करने से या अपना थोड़ा बहुत लाइफस्टाइल चेंज करने से ही हम अपना वेट इजीली कम कर सकते हैं। मैंने अपना वेट अपनी आदतें बदल के, अपना खाने पीने का रूटीन, अपना लाइफस्टाइल चेंज करके ही कम किया है। मैंने कोई एक्स्ट्रा डाइट नहीं की, एक्स्ट्रा एक्सरसाइज नहीं की, सिर्फ कुछ अपनी आदतें चेंज की और उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आया। तो सबसे पहले तो मैंने जो मेरा मॉर्निंग रूटीन था वो ये था कि सुबह उठते ही मुझे एक कप, बड़े वाला कप, छोटा कप भी नहीं, बहुत बड़ा कप भर के चाय चाहिए थी, जो मैं सुबह उठती सबसे पहले बनाती थी। कोई पानी नहीं पीती थी, कोई नींबू पानी, कुछ भी नहीं। सबसे पहले खाली पेट चाय पी लेती थी, जिससे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती थी मुझे एसिडिटी की, ब्लोटिंग की, माइग्रेन रहता था मुझे। लेकिन जब से फिर मैंने कहीं पढ़ा कि खाली पेट कभी भी चाय कॉफी नहीं पीनी चाहिए, तो बहुत मुश्किल था, क्योंकि आदत बन चुकी थी। तो मैंने धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन करके थोड़ा चेंज करना शुरू किया अपने आप को। थोड़ा पहले इतना पानी, थोड़ा सा पानी, नॉर्मल वाटर पीना शुरू किया, फिर उसके बाद चाय पीनी शुरू की। फिर मैंने 1 गिलास गर्म पानी पीना शुरू किया, फिर उसके बाद मैंने चाय पीनी शुरू की। चाय छोड़ना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन उसके बाद मैंने अपने रूटीन को धीरे धीरे चेंज किया। वाटर लेने शुरू किए, जैसे कि जीरा वाटर हो गया या हनी लेमन वाटर हो गया। इस तरह से मैंने पानी लेना शुरू किया। उसके बाद मेरी मॉर्निंग की जो चाय थी उसकी आदत छूट गई। उस गर्म पानी को पीने से चाय की जो एक आदत थी वो बिल्कुल खत्म हो गई। लेकिन उसको टाइम लगा, 1 महीना लगा, लेकिन वो आदत छूटने के बाद ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम, माइग्रेन की प्रॉब्लम, उन सबसे छुटकारा मिल गया। उसी से जब ब्लॉटिंग कम होगी, आपका वेट अपने आप ही कम होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप अपना मॉर्निंग, अगर आपको भी चाय की, कॉफी की आदत है, तो जरूरी नहीं है कि आप एक एक दिन में सब छोड़ दें। आप धीरे 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 करके क्वांटिटी कम कीजिए, उसके बाद आपकी आदत वो अपने आप ही छूट जाएगी। तो ये तो पहली आदत थी जो मैंने चेंज की। उसके बाद जो दूसरी जो बैड हैबिट उसको कह सकते हैं, बैड हैबिट भी नहीं, लेकिन मैं कभी भी खाना प्रॉपर टाइम पे नहीं खाती थी। मुझे ऐसा लगता था कि जरा सी भी भूख लगी है, थोड़ी सी चाय बना ली, उसके साथ बिस्किट खा लिए या फिर एक टोस्ट ले लिया, चाहे वो दिन का टाइम हो चाहे वो डिनर का टाइम हो। ब्रेकफास्ट तो शायद ही कभी किया हो। तो मैं मील बहुत स्किप करती थी, खाना कभी प्रॉपर टाइम पे नहीं खाया है, कभी भी सही मतलब जो न्यूट्रिशियस फूड होता है वो कभी नहीं खाया। तो वेट कम कैसे होता, हमेशा ये सोचती थी मैं इतना कम खाती हूँ फिर भी मेरा वेट कम नहीं होता। और बहुत सारे लोग मजाक भी बनाते थे, हवा पे जीती है क्या, जो कुछ खाती नहीं फिर भी मोटी है। लेकिन सच में ये हकीकत है कि जो लोग कम खाते हैं और प्रॉपर खाना नहीं खाते हैं, उनका वेट कम होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वेट कम करने के लिए आपको प्रॉपर डाइट लेनी ही पड़ेगी और लेनी ही पड़ती है। तो मैंने फिर जब ये लगा कि ना खाने से मुझे जो प्रॉब्लम्स है वो ना खाने से है, एसिडिटी की प्रॉब्लम, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम, माइग्रेन की प्रॉब्लम, ये सब मुझे ना खाने से है, डाइट जो अच्छी डाइट होती है वो ना लेने से है। मैंने फिर उस आदत को चेंज किया। सबसे पहले ब्रेकफास्ट को कभी स्किप नहीं करना चाहिए, अपना ब्रेकफास्ट टाइम से लेना चाहिए। उसमें आप हेल्दी ब्रेकफास्ट लीजिए, जरूरी नहीं है पराठे खाए या कुछ भी ऐसा अनहेल्दी खाए। आप कुछ भी ले सकते हैं, आप टोस्ट ले सकते हैं, आप पोहा ले सकते हैं, उपमा, जो भी आपको पसंद है। आप एक हेल्दी ब्रेकफास्ट जरूर कीजिए, अपना लंच कीजिए, सैलेड खाइए, डिनर कीजिए। मतलब डिनर आप 6 बजे से पहले कर लीजिए, जो कि एक बेसिक चीज है कि अगर आप रात को, मतलब दिन छिपने से पहले, जो हम लोग जेंट्स तो खाते ही हैं, ये एक हम अपने धर्म के हिसाब से खाते हैं, लेकिन साइंटिफिक रीजन से भी दिन से खाना खाना, दिन छिपने से पहले खाना बहुत ही ज्यादा हेल्दी होता है। बहुत ही अगर आप दिन छिपने से पहले, सनसेट से पहले खाना खाते हैं तो आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है और आपको उसके न्यूट्रिशन भी अच्छे से मिल जाते हैं। तो फिर मैंने ये तीनों मील लेने शुरू किए, पूरा हर चीज अपने डाइट में शामिल की, चाहे तो फ्रूट्स हों, चाहे तो
ड्राई फ्रूट्स हैं या फिर वेजिटेबल्स हैं, सैलेड्स हैं, हर चीज़ मैंने उसमें इंक्लूड की। उसके बाद मुझे और ज़्यादा रिजल्ट मिलने शुरू हुए। मेरा वेट धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो गया। तो ये थी दूसरी आदत जो कि थी मील स्किप करने की। तो जो तीसरी आदत मैंने चेंज की वो थी टाइम से सोना और टाइम से उठना। अगर हम टाइम से नहीं सोते हैं, देर से सोते हैं और देर से उठते हैं, तो वो हमारे गट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। हमारा गट अनहेल्दी होता है, हमें पेट से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, जिससे कि हमारा वेट कम नहीं होता है। तो अगर आप टाइम से सोएंगे, मैक्सिमम आप 10 बजे तक सो जाइए और सुबह 6 या 7 बजे तक आप उठ सकते हैं। तो उससे आपका जो पूरे दिन का रूटीन है वो भी अच्छा रहेगा। आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे, आप एक फ्रेश फील करेंगे। तो जल्दी सोना और जल्दी उठना बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही फ्रेश फील करते हैं। हमारा गट हेल्दी रहता है, गट हेल्दी रहेगा तो अपने आप ही पेट की बीमारियां नहीं होंगी और हमारी जितना भी वेट लॉस जर्नी है वो बहुत इजी हो जाती है और बहुत इजीली हमारा वेट कम होता है। तो बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है टाइम से सोना और टाइम से उठना। उसके बाद जो मैंने आदत चेंज की वो की अपनी चाय, कॉफ़ी, दूध में शुगर डालने की। बहुत मुश्किल है फीकी चाय पीना, फीकी कॉफ़ी पीना, लेकिन मुश्किल नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है किसी भी चीज़ को, आदत को छोड़ना। तो उसको भी आप धीरे धीरे करके कम कर सकते हैं, क्वांटिटी को कम कर सकते हैं। अगर आप 1 चम्मच चीनी डाल रहे हैं तो आप आधी चम्मच से स्टार्ट कीजिए। उसके बाद आप जब चीनी पियेंगे ना, अगर आप एक बार छोड़ दें तो आपको चीनी अच्छी नहीं लगेगी, आपको टेस्ट ही अच्छा नहीं लगेगा उसका। तो धीरे धीरे चीनी की आदत को छोड़ा और अब शुगर का टेस्ट ही अच्छा नहीं लगता है। और शुगर का कोई भी हेल्थ बेनिफिट नहीं है, वो केवल हमारे शरीर को नुकसान ही करती है। तो हो सके तो आप शुगर को अवॉइड कीजिए, धीरे धीरे उसकी आदत को छोड़िए। तो इसके बाद जो मैंने एक आदत अपनी चेंज की या अपने डेली रूटीन में मैं लेके आई हूँ वो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को अपने डेली रूटीन में लाना, अपने डेली डाइट में इंक्लूड करना। चाहे तो वो आपका कोई भी तीनों मील में से एक मील में आपकी एक ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होनी चाहिए। हम वेजिटेरियंस को मतलब हर चीज से विटामिन B12, D, K या मिनरल्स भरपूर मात्रा में नहीं मिल पाते हैं, लेकिन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, हर लीफी वेजिटेबल्स में विटामिन B12, विटामिन K, D, A भरपूर मात्रा में होते हैं। इसलिए आपको वो डेली रूटीन में, अपने डेली डाइट में लाने पड़ेंगे, तभी आपको उनके फायदे मिलेंगे। तो इस तरह से मैंने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को अपने डाइट में लाया और उससे मुझे हर तरह के विटामिन्स और मिनरल्स मिले, जो कि आपके वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। क्योंकि अगर आपका कोई भी विटामिन कम है तो आपका दूसरा विटामिन काम नहीं करेगा। B12 कम है तो विटामिन D काम नहीं करेगा, जिससे आपकी हड्डियां मजबूत नहीं होगी, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। इसीलिए कहते हैं कि हम डाइट कर रहे हैं, इसीलिए वीकनेस आ रही है। तो ध्यान रखिए कि किसी भी विटामिन की, मिनरल की आपको कमी ना हो। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए। तो ये था आज का मेरा वीडियो। अगर आपको मेरे इस एक्सपीरियंस से कुछ भी थोड़ा बहुत फ़ायदा हो तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा। वीडियो को थम्स अप दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि मैं आगे भी आपके लिए इसी तरह से अच्छी वीडियो लाती रहूं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।